आत्मा, आत्मा से मुक्ति के बारे में सोचना तो डबल ना समझिए। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है, निरी है, शाश्वत है, चिन्मय है, वो कभी मरती नहीं है, तो जन्म कैसे लेगी? तो मुक्ति किससे होती है? शास्त्रों में बताया मेरी माताओं, आज समझ लेना, मैं आपको बता रहा हूं ये सत्य। मुक्ति किससे होती है? मुक्ति तो केवल मन से होती है। मन जिसका चंगा, बोलिए ना, कटौती में, अरे जोर से बोलिए ना, गंगा मैया का जो नाम लेता है 400 कोस योजन की दूरी से, उसके सारे पाप नष्ट होकर के विष्णु लोक में चला जाता है। कटौती में मन चंगा, गंगा। तो मन जिसका चंगा है, मन जिसने जीत लिया, मन जिसका बस में है, उसकी मुक्ति के साधन के उपाय करने की जरूरत नहीं है, उसकी जीते जी मुक्ति है। क्योंकि मन है मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः वत्तं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। जिसका मन, देखो सबसे सरल बात है, बिल्कुल खुली खुली, जिसका मन संसार में, परिवार में, विषयों में लगा हुआ है, आसक्त है, बंधा हुआ है, ममता में रत है और बिल्कुल जकड़ा हुआ है, वो जीते जी मृत के समान है, पशु के समान है। और जिसका मन निरासक्त है, इन चीजों से बंधा हुआ नहीं है, उसकी जीते जी मुक्ति है, उसको मुक्ति के साधन उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रही होंगी मैया कि गृहस्थी का काम तो करना पड़ता है, ममता करनी पड़ती है, सब करो, करो, सब करो, शास्त्रों में बताया गृहस्थ जीवन में सब ज्यादा करना चाहिए, लेकिन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और कर्म काया से करो, हाथों से करो, पैरों से करो, वाणी से करो, बुद्धि से पैसा कमाओ, हाथों से पैसा कमाओ, लेकिन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, आपकी जीते जी मुक्ति है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते, और मन ही मिलावत राम सौर, मन ही करत भजित, और मन के मारे बन गए और बन तरी बस्ती माए, और कह कबीर मन लालची, सो ये कहूँ ठहरत ना, और ये तो गति है टपटी और झटपट लखई लगोए, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये सब बखेरा जो है ना, वो मन का ही है। जिस दिन आपके मन की खटपट मिट गई, चिंता मिट गई, उस दिन आपके प्रभु दूर नहीं है, दर्शन हो जाए। क्योंकि चाह गई, चिंता गई, और ये मनुआ परवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही जिसकी चिंताएं मिट जाए, चाहत कम हो जाए, जिसकी चाहतें ज्यादा होती हैं उसको चिंताएं ज्यादा होती हैं, और जिसकी चाहत कम हो जाए, मनुआ बेपरवाह हो जाए, उसको कुछ नहीं चाहने की जरूरत होती है। एक स्टेप वो आती है मेरी माताओं, आप अभी भजन कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है भगवान में, लेकिन भजन करते 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 जब आपका मन लग जाता है, समाधिस्थ हो जाते हैं, तो एक स्टेप वो आती है लास्ट में कि माला जपहि न कर जपहि, और ये जुहुआ जपहि न राम, और मेरो सुमिरन हरि करहि, सो मैं पावा विश्राम। जब भक्त भगवान का भजन करता है ना, तो भगवान भी उसका भजन करते हैं। एक स्टेप वो आ जाती है जब भगवान भक्त का भजन करते हैं, तो भगवान का भजन करना चाहिए।
और इंद्रियों को, मन को वश में करना चाहिए और धीरे 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 भगवान के चरणों में रति लगानी चाहिए। महापुरुष ब्राह्मण कोई भी मिले उनके चरणों में रति लगाओ। जितना आप चरणों में रति लगाओगे, चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लोगे, उतना ही आपका निर्मल जीवन हो जाएगा। क्यों चरणों की बात यहाँ क्यों कही है माता जी बताइए? क्योंकि संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रपाल ज्योतिस्नाभिराहतमातृदयान्धकार। चरणों की बात इसलिए कही है मेरी मैया कि भगवान के चरणों में, महापुरुष के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, पद्म, शंख, ये सारी चीजें होती हैं। और जब हम चरणों को स्पर्श करते हैं तो उनके चरणों में क्या है? वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, पद्म है। और चरणों को स्पर्श करते ही हमारे हृदय में जन्म जन्मांतरों की वासनाओं की जो गठरी भरी हुई है, उनके चरणों से, वज्र से वो गठरी कट जाती है और हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है और हम परम पवित्र धन्य हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।